बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, बिजली बेचने वाले को गृह मंत्री बना दिया। देश में चल पहले दिन लोगों ने क्या करा है, हिंदू मुस्लिम करवा दिया, बंटवा दिया। उसके बाद कहते हैं राम को लाएंगे, राम को भी ले आए। अब राम के मंदिर में से 200 करोड़ का चंदा भी छोड़ोगे। हम ये चाहते हैं इस्तीफा दे देवेंद्र प्रधान। और इस्तीफा के बाद क्या चाहते हो? मैं सही कह रहा हूँ, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बना दिया, जो मिर्ची बेचना चाहता है उसे शिक्षा मंत्री बना दिया, और जो बिजली बेच रहा है बाहर देशों में उसे गृह मंत्री बना दिया। देश का हो क्या रहा है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जिन रड़ुओं को कोई अपने घर में नहीं बिठाता, हमने उन्हें अपना देश सौंप दिया। तुम सोच रहे हो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन आने वाले। में एक कहावत है कि भाई रड़ुओं से अपने बच्चों को, बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, लेकिन हमने इन रड़ुओं को देश दे दिया। जिनके हाथ में चाय के बाद हमें केतली और कप झूठा देना चाहिए था, उन्हें हमने देश दे दिया। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जो सरकार मेरे नाम पर बनेगी वही मेरे नाम पर चंदा चोर कर खाएगी। उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सोचिए, और निशांत कुमार बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है, जिसे खुद पोलियो की जरूरत है, वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। वो 7वीं फेल सम्राट चौधरी, जिसे एफिडेविट की जगह हाफिडेविट बोल रहे हैं, वो बिहार का मुख्यमंत्री बना बैठा है। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है, कल को सभी वैष्णव को देना पड़ेगा, परसों को निर्मला सीतारमण को देना पड़ेगा, उसके बाद अमित शाह को देना पड़ेगा, उसके बाद राजनाथ को देना पड़ेगा, उसके बाद नितिन गडकरी को देना पड़ेगा, हरदीप सिंह पुरी को देना पड़ेगा। तो ये इस्तीफा तो नहीं देंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान अकेला नहीं है, पूरा मोदी मंत्रिमंडल बर्खास्त होना चाहिए। मैं एक रेडी लगाता हूँ, फल बेचता हूँ मैं भी, और रेडी लगा के यहाँ प्रदर्शन में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? बच्चों के लिए। मेरे भी बहन बेटियां मरी हैं फांसी लगा के, समझ, रिश्तेदारियों में। नेता नहीं है ये तो मोदी। मैंने काम करा मोदी के संग रैलियों में, बीजेपी में काम करा है मैंने। मैं हैदराबाद में एक्सपो में भी जा चुका हूँ। मोदी भक्त नहीं हूँ मैं, अंधभक्त था पहले। ये चोर है, चोर, ये चोर है। अगर इस्तीफा ये नहीं देंगे तो 2027 आ रहा है और आगे 2029 आ रहा है, तो फिर हम बताएंगे, हम बताएंगे यूथ क्या है, यूथ क्या है। मैं बता इस्तीफा सुनिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैं सीजीआई सूर्यकांत का तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं इस देश में अभी तक किसी का शुक्रगुजार नहीं था, लेकिन सीजीआई सूर्यकांत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि रंजन गोगोई तो राज्यसभा गया था 5 दिन बाद, और सूर्यकांत को राज्यसभा जाने की पड़ी थी जल्दी, तो इसने जल्दीबाजी में बयान दे दिया, हमें कॉकरोच बता दिया, एक्टिविस्ट बता दिया, और जो याचिका दायर करने वाले बता दिए। अब ये जो मोदी की गले की हड्डी बन गए हम, अगर इस्तीफा देते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान और बाकी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर हम यहाँ अपनी जड़ पे अड़े हुए हैं। अगर इस्तीफा दे, मैं आपको बताऊं एज अ स्टूडेंट, सुनिए, सुनिए, एक मिनट, लंगड़ी सरकार है। एक मिनट, युवा साथियों, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। सोचिए, 7 सालों में 6वां इस्तीफा यूनाइटेड किंगडम ने, और उनका बयान उठा के देख लीजिए ऑफिशियल। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आई वॉज द मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल और प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको बता दूं, इस्तीफा एज अ स्टूडेंट बता रहा हूं, इस्तीफा ये नहीं देंगे। इस्तीफा ये यूं नहीं देंगे, क्योंकि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है, कल को सभी वैष्णव को देना पड़ेगा, परसों को निर्मला सीतारमण को देना पड़ेगा, उसके बाद अमित शाह को देना पड़ेगा, उसके बाद राजनाथ को देना पड़ेगा, उसके बाद नितिन गडकरी को देना पड़ेगा, हरदीप सिंह पुरी को देना पड़ेगा। तो ये इस्तीफा तो नहीं देंगे। और मैं ये धर्मेंद्र प्रधान अकेला नहीं है, पूरा मोदी मंत्रिमंडल बर्खास्त होना चाहिए। पूरा दे देंगे तो सरकार कौन चलाएगा? अरे नहीं सुनिए, नहीं गठित हो जाएगी। धर्मेंद्र चुनाव होंगे, धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा सुनिए, एक मिनट, ये भाजपा का साहब मनोज तिवारी कहता है कि राम मंदिर हमने बनाया है, चंदा भी हमें छोड़ेंगे। इतने बेशरम एक मिनट, अभी आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हाहाकार चल रहा है राम मंदिर के ऊपर, तो उस पर 4 लाइन है क्या रामचंद्र कहेंगे सिया पर, रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वोट मांगेंगे मेरे नाम से,
देश के भविष्य से सवाल ये क्वेश्चन करेंगे। सुनिए क्या रामचंद्र कांग्रेस पार्टी का तूफान आ चुका है और सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल प्यार से। अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है, ये ऐसी आंधी है कि अब पार्टी हिल जाएगी। अब बवाल है बवाल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सुनिए युवा बंधुओं से कह रहा सिर्फ एक बारी बोलो ना यार, बेचने वाले प्रधानमंत्री, मिर्ची बेचने वाले शिक्षा मंत्री। अरे युवाओं से कह रहा सिर्फ एक मिनट सिर्फ एक। क्या रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जो सरकार मेरे नाम पर बनेगी वही मेरे नाम पर चंदा चोर कर खाएगी। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सोचिए वो निशांत कुमार बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है, जिसे खुद पोलियो की जरूरत है, वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है। वो 7वीं फेल सम्राट चौधरी, जिसे एफिडेविट की जगह हैफिडेविट बोल रहे हैं, वो बिहार का मुख्यमंत्री बना बैठा है, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री। सोचिए, और हमारा देश का दुर्भाग्य, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि जो गृह मंत्री एक बार को गुजरात में रहने लायक नहीं था, कोर्ट ने कहा था कि ये गुजरात में रहने लायक नहीं है, वो आज देश का गृह मंत्री है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और जिन रड़ुओं को कोई अपने घर में नहीं बिठाता, हमने उन्हें अपना देश सौंप दिया। तुम सोच रहे हो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव में एक कहावत है कि भाई रड़ुओं से अपने बच्चों को, बहन बेटियों को सुरक्षित रखो, लेकिन हमने इन रड़ुओं को देश दे दिया। जिनके हाथ में चाय के बाद हमें केतली और कप झूठा देना चाहिए था, उन्हें हमने देश दे दिया। तो क्या मोदी पर भरोसा नहीं है? भरोसा होता, ABCD भी नहीं आती है। मोदी को भरोसा है ज्ञानेश कुमार पे। भाई एक बार बस छोटी सी बच्ची पे करो भाई, एक बार कैमरा छोटी सी बच्ची पे ले। इतनी देर को छोटी सी बच्ची आई है। बेटे क्या नाम है आपका? हाँ मरियम बेटा, नमस्ते। आप सिस्टम से परेशान हो? आपको देख के बेटा बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप इतने छोटे से बच्चे हो गया। एक मिर्ची बेचने वाले को शिक्षा मंत्री बना दिया, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, बिजली बेचने वाले को गृह मंत्री बना दिया। देश में चल क्या रहा है? देश में चल क्या रहा है? मैं सही कह रहा हूँ। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बना दिया, जो मिर्ची बेचना नहीं जानता उसे शिक्षा मंत्री बना दिया, और जो बिजली बेच रहा है बाहर देशों में उसे गृह मंत्री बना दिया। देश का हो क्या रहा है ये? और जो पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा है, और जो बच्चे ये मर रहे हैं फांसी लगा के, उन्हें कोई। मैं एक रेडी लगाता हूँ, फल बेचता हूँ मैं भी, और रेडी लगा के यहाँ प्रदर्शन में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? बच्चों के लिए। मेरे भी बहन बेटियां मरी हैं फांसी लगा के, समझ, रिश्तेदारियों में। नेता नहीं है ये इनमें मैंने काम करा मोदी के संग, रैलियों में, बीजेपी में काम करा है मैंने। मैं हैदराबाद में एसपो में भी जा चुका हूँ। मोदी भक्त नहीं हूँ मैं, अंधभक्त था पहले। ये चोर है, चोर, ये चोर है, चोर है। पहले आपको क्या लगता था? पहले दिन लोगों ने क्या कराया, हिंदू मुस्लिम करवा दिया, बंटवा दिया। उसके बाद कहते राम को लाएंगे, राम को भी ले आए। अब राम के मंदिर में से 200 करोड़ का चंदा भी चोर हो गया। हम ये चाहते हैं इस्तीफा दे देवेंद्र फडणवीस। और इस्तीफा की बात क्या चाहते हो? सबको ये सारे जो बच्चे मरे हैं, इनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। सबको सलाखों के पीछे भेजो, सबको सलाखों में मिर्ची बेचने वाला है। सारे मंत्रियों को जेल में डालो, सारे मंत्रियों को जेल में डालो, सबको जेल में डालो, सबको जेल में डालो। इन्होंने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है। सारे मंत्री करप्टेड है, सारे करप्टेड है, चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर, सारे बेईमान। सबको जितने ये सिस्टम में बैठे हैं, ये जो लीग तंत्र का सरकार चला रहे हैं, सारे ये जो 17-18 बच्चे मरे हैं, इनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। ये बच्चे मरे नहीं है, इनको मारा गया है। और जितने भी मंत्री हैं जो सत्ता में बैठे हैं, सबको अंदर करना चाहिए, क्योंकि सारे हैं। सब पूरा सिस्टम खराब कर दिया इन लोगों ने। सबको अंदर करो, सबको जेल में डालो, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और गद्दी छोड़ो, युवाओं को आगे आने दो। अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अरे